न्यूजीलैंड के हाथों बांग्लादेश की शिकस्त, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना आखिरी और बेजरर मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में खेलेंगे। इंतहाई सुस्त रफ्तार बैटिंग पाकिस्तान को ले डूबी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 160 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच में भी 152 गेंदें जाया कर दी गईं। बस बहुत हो गया, 5-6 बड़े नाम टीम से निकालने होंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम पाकिस्तान की शिकस्तों पर बरस पड़े। क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी तब्दीलियों का मशवरा। टीम की सिलेक्शन ठीक थी, न खिलाड़ियों की कारकर्दगी। शोएब अख्तर का तबसरा। रमीज राजा ने आइंदा भारत से मवाजना न करने का मशवरा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त, कप्तान रिजवान का टीम के तमाम शोबों में नाकामी का एतराफ। बदकिस्मती से अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सके, टॉस जीतने का फायदा भी ना उठा सके, कप्तान की गुफ्तगू। पाकिस्तान और अजरबैजान में तिजारत $2 अरब तक पहुंचाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी के मुआहदे पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे अजरबैजान में LNG की फरोख्त समेत तिजारती ताउन बढ़ाने के कई मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन। सदर अलीयोफ ने इलाके की तरक्की के लिए मवासलाती मंसूबों का फरोग जरूरी करार दे दिया। सदारती महल पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर इल्हाम अलीयोफ से मुलाकात में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का काराबाग तनाज़े पर अजरबैजान की हिमायत का यादा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। खिलाड़ियों की जानिब से देसी खेलों में महारत का मुजाहरा। खवातीन घुड़सवारों ने मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब से प्रोग्राम की इजाजत लेने का मुनफरिद अंदाज अपनाया। रेंजर्स के दस्ते ने मशल परेड का हैरत अंगेज मुजाहरा किया। आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। बैंकिंग के जरिए तेल और गैस सेक्टर से ज्यादा 30 अरब रुपए टैक्स मौसूल। स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम भी कामयाब। पहली बार अफगानिस्तान चीनी स्मगल नई बरामद हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माशी इकदाम से मुतमईन। टैक्स चोरों का घेरा तंग और तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करने का वादा। $1 अरब क्लाइमेट फंडिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। IMF का 4 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF तकनीकी मिशन, अहम वुज़रा, FBI, डिजास्टर एजेंसीज और सूबाई हुकूमतों से बातचीत करेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क इमिग्रेशन के साथ $27 अरब की मुंतकली का दावा। हुकूमत $1.5 अरब के लिए IMF से भीख मांग रही है। ऑपोजिशन लीडर का तंज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। क्या बानी PTI ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI ने तहरीरी जवाब में मजम्मत की और कहा जो भी मुलव्विस है उसे सजा दी जाए। वकील अजीज भंडारी का जवाब। फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वज़ीर दिफा ने तशद्दुद की सोच माशरे के लिए नुकसानदेह करार दे दी। हलफ उठाया जाता है मगर उसका पास नहीं रखा जाता। ख्वाजा आसिफ का शिकवा। गोली चलाने के सवाल पर बताया गया वो वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुजाहिरीन पर गोली चलाने का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सूबे के आईनी हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चीफ जस्टिस से केस का जल्द और मेरिट पर फैसला करने की अपील भी कर दी। वफाकी हुकूमत गैर आईनी ऑर्डिनेंस से NFC अवार्ड से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। हुकूक के लिए हर महाज पर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर का इंतबाह।
हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए कमेटी कायम। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और GDA की मुश्तरका कमेटी सियासी जद्दोजहद के बुनियादी निकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद की अगली बैठक 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में तय। महमूद अचकजई की हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अडियाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अखराजात में इजाफा। 5 लाख रुपए माहाना से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गए। जेल जराये के मुताबिक बानी PTI नाश्ता, दोपहर और रात के खाने का मेन्यू खुद तय करते हैं। तमाम अखराजात बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली खुद अदा करती है। कराची में भारी ट्रैफिक का एक और हादसा। नेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार, मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। कार सवार बाप बेटा जाँ बहक। हादसे के बाद कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। कराची में 2 माह के दौरान ही ट्रैफिक हादसात ने 20 बच्चों समेत 132 जानें ले ली। 1870 अफराद जख्मी। शहरियों ने खूनी हादसात की रोकथाम से मुतालिक हुकूमती दावे बेबुनियाद और इक़दामात बेसूद करार दे दिए। कराची की अदालत ने डिफेंस से अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर को भी मुनशियात केस में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुनशियात रखने के जुर्म में साहिर हसन का मजीद 1 रोजा रिमांड मंजूर। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में करोला में सवार मुल्जिमान ने नौजवान को रेवो गाड़ी समेत अगवा कर लिया। गाड़ी, मोबाइल फोन और रकम छीन कर नौदरन बाईपास पर छोड़ा। मेमनकोट में डाकू घर से 7 तोले सोना और 25 लाख रुपए ले उड़े। सखी हसन पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कार सवार बहन भाई को लूट लिया। जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात के बायस जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन भोन को मिलने का इम्कान। बुध को इजलास तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर्स जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन की हिमायत कर दी। दूसरे सूबों से जजेस का तबादला अदालती उमूर में मुदाखलत करार दे दिया। तबादला किए गए जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। जजेस का ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। बार का एलामिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले पर वफाक ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें यकजा करने का हुक्म। तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस का एतराज बहाल रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त मुतालिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क की तरक्की के लिए तीनों सुतूनों को एक पेज पर देख लिया। माजी में 1 या 2 सुतूनों की शरारत से मुल्क की उड़ानें नाकाम होती रहीं। कराची में तकरीब से खिताब मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने का दावा। बंदरगाहें बेशतर तिजारत का जरिया, मगर हैदराबाद सखर जैसी सड़क तिजारत में रुकावट। पोर्ट पर भी 24 में से 7 घंटे सामान निकालने की इजाजत से मुश्किलात दरपेश। वजीर आला सिंध के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सामने शिकवे। लियारी एक्सप्रेसवे को भारी ट्रैफिक के लिए तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लाहौर में पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया। मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाकर कौमी खजाने को चूना लगा दिया। बैरिस्टर सैफ का तंज। वजीर आला पंजाब को KP के हम मनसब से तरबियत लेने का मशवरा। बाइकर लेन का रंग 1 साल की गारंटी पर आजमाइशी तौर पर किया गया। निजी कंपनी दोबारा रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। पिशावर की BRT 5 साल में चली कम और जली ज्यादा। वजीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल।
लाहौर में रूपोश पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से नामालूम शख्स की लाश मिली। मकतूल को गोली मारकर जान ली गई। शनाख्त के लिए डीएनए किया जाएगा। डेरे का क्वार्टर किराए पर लेने वाला मुबैना पुलिस एहलकार रहा है। रावलपिंडी से गाड़ी खरीदने के लिए कराची आने वाला नौजवान कत्ल। मकतूल के वालिद की मुद्दत में डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। नौजवान 14 फरवरी को 2 दोस्तों के साथ कराची आया था। 18 फरवरी को डिफेंस के गेस्ट हाउस में कमरे से लाश मिली। मुकदमे का मतन। हब की रिंद मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के थाना मॉडल टाउन में मुबैना भत्ताखोरी में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान पर डॉक्टर मुख्तार को घर से अगवा करके 5 लाख रुपए वसूल करने का इल्जाम। कल्लात में पुरानी दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। लवाहिकीन ने लाश समेत कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मानसेरा में मकड़ा पीक के बेस कैंप पर फंसे 2 गैर मुल्की सयाहों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। फ्रांसीसी और अतालवी मुहिम जो 19 घंटे से जायद वक्त तक फंसे रहे। दोनों गैर मुल्कियों का ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा से है। गिलगित और अस्तोर में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। मकीनों को खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी जरूरियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। दीगर हिस्सों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सुपारकों ने रमजान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने की पेशगोई कर दी। 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। ज्यादा फासले के बाइस नजर आना मुमकिन नहीं। पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का डेरा इस्माइल खान का दौरा। डीआई खान, टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जजेस से मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी ने डेरा इस्माइल खान की जेल का दौरा करके कैदियों के मसाइल भी सुने। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फजाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में लड़ाका तैयारे को बम गिराते और जमीन पर मुतादिद धमाकों का फजाई मंजर दिखाई दे रहा है। हमास और इजरायल के दरमियान कैदियों की रिहाई में डेडलॉक। 620 फलस्तीनियों की रिहाई तक इजरायल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी का ऐलान। इजरायली वज़ीर आज़म ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्रायडन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। अंगूठे की इंजरी के बायस अनफिट करार। रेहान अहमद मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल ने एक और कामयाबी समेट ली। मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त। पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन मुस्तहकम। सिंगापुर में 8 साला पाकिस्तानी तालिबा अनारा बहराम का शानदार कारनामा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के बैनुल अक़वामी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबले में पाकिस्तान के 15 तलबा फाइनल राउंड तक पहुंचे। 13 मुल्कों के 177 शुरका में मुकाबला हुआ। कभी कभी ये मुझे दिल चाहता है मेरी बेटियां वापस आ जाए मेरे पास, मतलब कराची में हो। इतनी दूर चली गई, अल्लाह खुश रखे। बस बच्चे ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ उनके बच्चे, हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे बच्चे हैं। और माँ को औलाद की याद और बेटियों को अपने बच्चों का ख्याल। दूर रहने वाले कभी कभी वालिदैन को भी कॉल कर लिया करें। बुशरा अंसारी का बेटियों की याद में जज्बाती व्लॉग। बेटियों को वापस कराची बुलाने की ख्वाहिश। बताया शादी के बाद बेटियां बैरून मुल्क चली गईं। यहाँ के माहौल और हालात के बायस उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आए।